हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर की जो सीरीज पैरेलल की ग्रुपिंग होती है उनके न्यूमेरिकल्स पे आज हम फोकस करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कनेक्ट 3 कैपेसिटर्स ऑफ 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड सच दैट देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 5 माइक्रोफैरड। यानी कि इनका जो टोटल है वो 5 माइक्रोफैरड होना चाहिए। अब एक बात आप ध्यान रखिए, कैपेसिटर्स को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है उनके एडिशन के बराबर। यानी कि अगर इन सबको पैरेलल में जोड़ देंगे तो 6 + 3 9 + 3 12 12 हो जाएगा। सीरीज में जोड़ देंगे तो जितने भी कैपेसिटर हम जोड़ रहे हैं उसमें जो सबसे कम कैपेसिटेंस है रिजल्टेंट उससे भी कम हो जाएगा। यानी कि इन तीनों का रिजल्टेंट 3 से भी कम हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें कुछ सीरीज कुछ पैरेलल, इस तरह से अरेंजमेंट करना पड़ेगा ताकि जो रिजल्टेंट है वो 5 माइक्रोफैरड बने। तो इसका अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं देखिए, विल कनेक्ट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड विद द पैरेलल विद अदर 3 माइक्रोफैरड। यानी कि पहले 3 और 6 को सीरीज में जोड़ दो और फिर उसके कॉम्बिनेशन को पैरेलल में 3 के साथ जोड़ दो। तो सबसे पहले 3 और 6 का सीरीज में रिजल्टेंट क्या आएगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/3 + 1/6, 2 माइक्रोफैरड आ गया। अब ये 2 और 3 सीधे ऐड हो जाएंगे तो रिजल्टेंट आ गया आपका 5 माइक्रोफैरड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q एज शोन इन फिगर। ये हमारा फिगर है। गिवन C इज इक्वल टू 18 माइक्रोफैरड एंड C1 इज इक्वल टू 12 माइक्रोफैरड। इसमें देखिए जहाँ जहाँ C है C की वैल्यू हम 18 रखेंगे और जहाँ जहाँ C1 है वो वैल्यू हम 12 रख देते हैं। सबसे पहले हम यही काम करते हैं। तो ये हमारा मॉडिफाइड सर्किट आ जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कई बार स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसको सॉल्व हम करेंगे इस डायरेक्शन से, यानी कि हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो 18 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और ये जो 18 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है ये आपस में सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में सॉल्यूशन क्या होता है, सीरीज़ में हम C इज इक्वल टू C1 C1 + C2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं और वो फॉर्मूला लगा के इसका रिजल्ट आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अब इस नए सर्किट में जो 9 माइक्रोफैरड है और 18 माइक्रोफैरड है जो कि F और B के बीच में है, तो ये 18 और ये 9 आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल में होने के लिए इनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, 27 माइक्रोफैरड। अब ये सर्किट मॉडिफाई हो जाता है। ये हमारा मॉडिफाइड सर्किट हो गया। अब ध्यान दीजिए, हम 18 और ये 27 इन दोनों को देखिए, ये सीरीज़ में है और सीरीज़ में इनका जो रिजल्ट आएगा वो, जैसे अगर सीरीज़ में हमारे पास C1 और C2 कैपेसिटेंस हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है C1 C2 / C1 + C2। उस फॉर्मूले से आप इसको निकालें तो रिजल्ट आता है 10.8, या इसको अप्रॉक्सीमेशन में देखें तो 11। तो इसको हटा के ये 10.8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस इसके पैरेलल में लगा सकते हैं। अब A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 12 और 11 का 11 ले लेते हैं इसको, तो ये हो जाता है अप्रॉक्सीमेट 22.8, या जैसे मैंने आपको कहा था कि राउंड ऑफ कर देते हैं 23 माइक्रोफैरड। तो अगेन मॉडिफाइड सर्किट लाइक दिस। अब फिर से ये 18 और ये 23 ये सीरीज़ में है, तो सीरीज़ के लिए फिर हमारे पास वही फॉर्मूला है C1 C2 / C1 + C2 और रिजल्ट आता है 10। अप्रॉक्सीमेट आ रहा है तो इसको हम राउंड ऑफ करके रिजल्ट निकालते जा रहे हैं। इसको फिर से मॉडिफाई करते हैं, हमारा मॉडिफाइड सर्किट हो जाता है ये। अब इसमें A और E इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो ये 10 और ये 18 पैरेलल में सीधा ऐड हो जाएगा, 10 +
18 28 माइक्रोफैरड। तो अब इस सर्किट को फिर से मॉडिफाई करेंगे, ये मॉडिफाइड सर्किट है। अब इसमें देखिए ये 28 और ये 18 फिर से सीरीज में आ जाता है, तो इनका रिजल्ट आ जाएगा 11। तो अब इसको हटा के इन दोनों को 11 ले आते हैं, ये मॉडिफाइड सर्किट आ गया। अब हमें डी और ई के बीच में देखना है, तो 12 और 11 ये पैरेलल में है, तो 12 और 11 कितना होता है 23, ये पैरेलल में है तो रिजल्ट 23 आ जाएगा। तो इनको हटा के सिर्फ एक 23 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा देते हैं। दिस इज द मॉडिफाइड सर्किट। अगेन दिस 18 एंड दिस 23 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज, इनका रिजल्टेंट फिर से 10 आ जाता है, तो इन दोनों को हटा के सिर्फ 10 लगा देते हैं, ये मॉडिफाइड सर्किट आ गया। अब डी और क्यू के बीच में रिजल्टेंट 10 और 18 पैरेलल में है, तो सीधा ऐड कर देंगे, रिजल्ट आएगा 28। अब इन दोनों को हटा के 28 लगा दिया, और अब पी और क्यू सीरीज में है, हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। There are infinite number of capacitors, each of capacitance 1 microfarad. ये हमारे पास डायग्राम है। They are connected in rows such that the number of capacitor in first, second and third rows are 1, 2, 4। यानी कि पहले वाली रो में एक कैपेसिटर है, दूसरे वाली में 2 कैपेसिटर हैं, तीसरे में 4 है, तो ऐसे डबल डबल होता चला जा रहा है। तो आपको बताना है ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। अब ध्यान ये दीजिए, पहले वाली रो, दूसरे वाली रो, तीसरे वाली रो, इनका इंडिविजुअली कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा हर रो का, और फिर वो सारे पैरेलल में हैं, तो उन सबको सीधा जोड़ देंगे। तो सबसे पहले लेट C1, C2, C3 बी द कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रोज रेस्पेक्टिवली। तो C1 1 है, C2 क्या हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है दोनों, तो 1 × 1 / 1 + 1, यानी कि C1 C2 / C1 + C2 वाले फॉर्मूले से, तो 1/2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ऐसे ही 1/C3 जो है वो 4 आ रहा है, तो C3 1/4, ऐसे ही 1/8 आ जाएगा, और इसी तरह से रिजल्ट आते रहेंगे। तो नेट कैपेसिटेंस इनका एडिशन होगा, क्योंकि वो पैरेलल में है, तो सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, C = इन सब का सम। वैल्यूज पुट कीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये एक तरह से जीपी बन रही है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट अगर हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है सम का A/1 - R। R कॉमन रेशियो, A फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1/2 है, वैल्यू पुट करते हैं और रिजल्ट आ जाता है 2 माइक्रोफैरड। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द लैडर बिटवीन द पॉइंट A एंड B शोन इन फिगर। ये हमारे पास एक तरह से इनफाइनाइट नेटवर्क है, लैडर नेटवर्क सीढ़ी की तरह है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि ये और यही रिपीट हो रहा है, आगे भी देखिए इसी तरह से ये, तो इसी तरह का नेटवर्क रिपीट होता जा रहा है, यानी कि कई सारी ब्रांचेज हैं। अगर इनफाइनाइट नेटवर्क के अंदर एक ब्रांच कम भी हो जाए तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैं क्या करता हूं, मैं इतने नेटवर्क का भी कैपेसिटेंस उतना ही लेता हूं जितना पूरे का आता है। यानी कि मैंने क्या किया है, मैंने एक ब्रांच को काट दिया है और बाकी सब ब्रांचेस का रिजल्ट, और अगर वो ब्रांच नहीं काटी होती तो रिजल्ट, उन दोनों को सेम ले लेता हूं, यानी कि उस एक ब्रांच के कटने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर उस तरह से मैं करता हूं, सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाता है। लेट्स सी बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट नेटवर्क, यानी कि पूरे नेटवर्क का जो कैपेसिटेंस है वो मैंने C मान लिया है। तो जो हमने ब्रांच काट के बनाया था उसका कैपेसिटेंस भी C ही मान लेते हैं। तो जितना हिस्सा मैंने काटा था वो भी C और पूरे का रिजल्ट भी C। तो सबसे पहले मैं C और 2 का रिजल्ट देखता हूँ। ये C और 2 सीरीज में है, तो इनका हो जाएगा
2 इंटू सी बाई 2 प्लस सी, ये 2 माइक्रोफैरड और सी का रिजल्टेंट है। अब ये जो है 1 माइक्रोफैरड के साथ पैरेलल में है, तो 1 माइक्रोफैरड को अगर ऐड करें तो नेट कैपेसिटेंस भी सी आना चाहिए, यानी कि C इज इक्वल टू 1 प्लस 2C बाई 2 प्लस सी। इसको सॉल्व करके सी स्केयर माइनस सी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रिजल्ट आएंगे, या तो 2 माइक्रोफैरड या माइनस 1 माइक्रोफैरड, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट कैपेसिटेंस में अलाउड नहीं है, तो इसका रिजल्ट होगा 2 माइक्रोफैरड। तो इस इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक्स एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द कैपेसिटेंस। ये है, अब देखिए इसकी जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो कैपिटल डी है, आधे में K1 डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल भर दिया, आधे में K2 का भर दिया, तो इसका हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखिए ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें पहले आपका जो कैपेसिटर था उसके प्लेटों के बीच की दूरी d थी, उस दूरी में से आधी दूरी को डाइलेक्ट्रिक K1 से भरा गया, आधी को K2 से। तो एक तरह से ये दो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम एक का कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, एक का C2 मान लेते हैं। The arrangement shown in the figure is equivalent to the two condensers of capacitances C1 and C2 connected in series, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पे C1 क्या हो जाएगा, C1 फॉर्मूला हमारे पास होता है एप्सिलॉन नॉट A K1 बाय D होता है, लेकिन यहाँ पे D बाई 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 बाय D। इसी तरह से C2 आ जाएगा, तो C2 इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 बाय D। अब हमें पता है कि सीरीज में कैपेसिटेंस का रिजल्टेंट क्या होता है, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये वैल्यूज पुट करते हैं और ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज with a 12 volt battery. All the connecting wires are disconnected. पहले आप उनको कनेक्ट कर रखा था, फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। The 3 positive plates are connected together and the 3 negative plates are connected together. Find the charges on the 3 capacitors after the reconnection. तो सबसे पहले इसको समझिए कि 3 कैपेसिटर हैं हमारे पास, 2, 3 और 6 माइक्रोफैरड के। पहले उनको 6 वोल्ट वो सीरीज़ में कनेक्टेड थे और उनको 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया था। फिर उसके बाद उसको उस बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया और उनके सारे पॉजिटिव प्लेट आपस में जोड़ दिए गए, नेगेटिव आपस में जोड़ दिए गए। तो अब जो उनके ऊपर चार्ज आएगा हमें वो निकालना है। सबसे पहले ये देखिए कि सीरीज़ में उनका जो कैपेसिटेंस था वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा। ये सॉल्व करके आ गया 1 माइक्रोफैरड। हर एक पे चार्ज वो कितना होगा सीरीज में, हमें पता है फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। अब टोटल चार्ज इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज। टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में 1 था, वोल्टेज 12 थी, तो 12 माइक्रो जो है वो हर कैपेसिटर के प्लेटों पे चार्ज आ गया है, क्योंकि वो सीरीज में थे। अब उनको हमने इकट्ठा कर दिया, तो जो टोटल चार्ज है वो ऐड हो जाता है, क्योंकि जब ये हमने चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें पढ़ा था कि ये एडिटिव नेचर होता है, कि अगर अलग अलग चार्ज को हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो ऐड हो जाता है। तो और पोटेंशियल, क्योंकि आपस में उनको पॉजिटिव कनेक्ट किए गए हैं, नेगेटिव सारे कनेक्ट किए गए हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो इनका सेम हो जाएगा, यानी कि कॉमन हो जाएगा। अब जो कॉमन पोटेंशियल होता है वो टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी के बराबर होता है। टोटल चार्ज यानी कि क्योंकि 3 है 12 × 3 बाय टोटल कैपेसिटेंस 2 + 3 + 6, तो टोटल वोल्टेज हमारे पास आ गई 36/11 वोल्ट। अब जो नया चार्ज उन कैपेसिटर्स पे आएगा
वो हर एक पे अलग आएगा। उसके लिए Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वी, वी कॉमन है, तो ये आ गया 72/11 माइक्रोग्राम। इसी तरह से Q2 आ जाएगा और Q3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A एट अ डिस्टेंस D इन एयर एज शोन इन फिगर। ये देखिए, इसमें फर्स्ट और सेकंड से दो कैपेसिटर्स को रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि हमारे पास जो कैपेसिटर्स हैं वो यही हैं। इनके बीच में जो खाली गैप है वो एज अ कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि उसकी दोनों प्लेटें एक ही पॉइंट बी से कनेक्टेड है। कैपेसिटर वो होगा जिसकी एक पॉइंट ए से कनेक्ट होगी, एक पॉइंट बी से। ऐसा फर्स्ट में भी है और सेकेंड में भी है। और क्योंकि इन दोनों कैपेसिटर्स की एक प्लेट एक पॉइंट से और बाकी जो बची हुई प्लेट है वो दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है, तो ये आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसमें पैरेलल का फॉर्मूला लग जाएगा। सपोज द पेयर ऑफ प्लेट्स A connected to the positive terminal of the battery and the pair of plate B is connected to negative terminal of the battery. So it is clear the capacitor first and second are in parallel combination, और C parallel हमने पढ़ा हुआ है C1 प्लस C2, तो दोनों C के बराबर मान लेते हैं। तो C प्लस C 2C, और C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो रिजल्ट आ जाएगा C पैरेलल इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसी तरह से अगर 4 प्लेट्स इस अरेंजमेंट में है, तब ध्यान दीजिए इसमें क्या हो रहा है, 3 कैपेसिटर बन गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और तीनों पैरेलल में हैं। तो जैसे पहले 2 पैरेलल में थे, अब ये 3 पैरेलल में है। द सेम मेथड विल बी यूज्ड और रिजल्ट आ जाएगा 3C, यानी कि 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इन द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर। अब इस कॉम्बिनेशन को जरा ध्यान से देखिए। जो कैपेसिटर C1, C2 और C3 हैं, इसमें यही जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में कंसेप्ट यूज़ किया है वही यूज़ हो रहा है। ध्यान से देखिए, जो C1 और C2 हैं उसकी 2 प्लेटें और C3 की एक प्लेट पॉइंट A से जुड़ी है। ऐसे ही C1, C2 और C3 तीनों की जो बची हुई प्लेट हैं वो पॉइंट F से जुड़ी हैं, यानी कि इन तीनों कैपेसिटर की एक प्लेट पॉइंट A से जुड़ी है और बची हुई प्लेट पॉइंट F से जुड़ी है। तो C1, C2 और C3 भी पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसका मतलब इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, C पैरेलल मान लेते हैं। ये स्ट्रक्चर नया हो जाएगा हमारे पास। जो उन तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया वो सपोज CP हो गया, और जो बचा हुआ है वो C4 है। तो अब वो दोनों सीरीज में हो गए, यानी कि उन तीनों का जो कॉम्बिनेशन आया वो CP और जो बचा हुआ कैपेसिटेंस है C4, वो आपस में सीरीज में हो जाते हैं। पहले CP निकालते हैं। CP हमारे पास 5 + 10 + 15 30 हो जाएगा। तो और C4 भी 30 है, तो 1/30 + 1, ये रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 800 picofarad capacitor is charged by a 100-volt battery. After some time, the battery is disconnected. The capacitor is then connected to another 800 picofarad capacitor. What is the electrostatic energy stored? यानी कि सबसे पहले एक कैपेसिटर को हमने चार्ज किया 100 वोल्ट बैटरी से, उसको फिर डिस्कनेक्ट कर दिया और एक अनचार्ज कैपेसिटर से उसको कनेक्ट कर दिया। तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी? सबसे पहले दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इक्वल है, दैट इज 800 पिकोफैरड। इसको फैरड में कन्वर्ट करते हैं, 8 × 10⁻⁻10 फैरड। अब एक का वोल्टेज तो 100 वोल्ट है, दूसरे का 0 है क्योंकि उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया था। अब कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जब भी किन्हीं 2 कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो नेट कैपेसिटर जो पोटेंशियल है वो कॉमन पोटेंशियल कहलाता है, और वो
हमारे पास फॉर्मूला है C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, वैल्यू पुट करते हैं और रिजल्ट आता है 50 वोल्ट। ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्केयर। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं और रिजल्ट आ जाता है 2 इंटू 10⁻⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, net capacitance of the three identical capacitors in series is 1 microfarad. What will be their net capacitance in parallel? Find the ratio of energy stored in two configuration if they are connected to the same source. यानी कि तीन आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं, हर एक की कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड है। सॉरी, कैपेसिटी हमें नहीं पता, उनका जो नेट कैपेसिटेंस सीरीज में है वो 1 माइक्रोफैरड है। अब हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है अगर उनको पैरेलल में जोड़ दें, और फिर फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन टू कॉन्फ़िगरेशन, दोनों में जो एनर्जी आएगी उसका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले मान लिया हर एक की कैपेसिटी जो है वो C है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीरीज में उनका कैपेसिटेंस कितना है, 1। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, दैट इज 3/C, और वो 1 दे रखा है तो यहाँ आता है 3। और CP क्या हो जाएगा, C प्लस C प्लस C, दैट इज 3C, और C की वैल्यू हमने 3 निकाली है तो 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। अब मान लिया V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है सेम सोर्स से, तो सीरीज में एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू CS कैपेसिटेंस इन सीरीज इंटू वी स्केयर, और U पैरेलल कैपेसिटेंस इन पैरेलल यूज़ कर लेंगे, V तो सेम है। तो अब इसका रेशो, तो US बाय UP क्या हो गया, वी स्केयर से वी स्केयर कैंसिल, हाफ से हाफ, तो CS बाय CP रह जाएगा, और CS C/3 वो 3C 1/9। Thank you. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.